इस प्रकार से दोनों में ध्यान देना मजाक चले। एक सखी बोली, एक बार बताओ, अयोध्या में पुरुषों की जरूरत नहीं है। तो दूसरी सखी बोली, कैसे नहीं है? अरे आपको मालूम नहीं, अयोध्या में पुरुषों की जरूरत नहीं है। अरे अयोध्या में तो माताएं खीर खा के ही बालक को ही जन्म दे देती हैं। लक्ष्मण जी को लग गया क्रोध। लक्ष्मण जी गुस्सा जाते हैं तुरंत। लक्ष्मण जी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं बोलेगी? अरे अयोध्या में तो पुरुषों की जरूरत नहीं है। अरे जनकपुर में स्त्री और पुरुष की भी जरूरत नहीं है। यहाँ तो कन्याएं भूमि से ही प्रकट हो जाती है। इंद्र में इस प्रकार मजाक। डोमिन कहती हैं कि हे राम, आप जो धनुष को तोड़ दिया, ठीक है, तो आपके अंदर में हमारे हिसाब से अभिमान आ गया, आपके अंदर में गुमान आ गया, अभिमान आ गया है। क्या आप ही धनुष को तोड़ दिया है? आप हमें बताइए। तो भगवान राम बोले, हाँ हम तोड़े। बोले नहीं, आप क्या ये धनुष को तोड़ेंगे? आप तो दोनों हाथ से धनुष को उठाने में पूरा पसीना निकल गया था शरीर से। अरे इतना हल्का ये धनुष है और आप उठाए। अरे हमारी ननद जो है, ध्यान देना, जनकपुर की डोमिन, वो माँ सीता की भाभी लगती थी, समझ गए? और उस नाते से नंदोसी हुए, नहीं हुए? तो वो डोमिन कहते हैं, हे राम, आप हमारे नंदोसी हैं और हमारी ननद सीता, आप तो दो हाथ से धनुष न उठाए। हमारी ननद सीता तो एक हाथ से धनुष ऐसे खेल खेल में उठा लिए और लिपाई पोताई कर फिर धनुष को रख दिए, तो उनको पसीना ही नहीं चला। और आप दो हाथ लगाए तो पसीना आपका चल गया। तो ध्यान देना, सीता शब्द जो पहले आता है सीताराम, इसलिए कि इन दोनों का जो मिलन हुआ धनुष के माध्यम से। सर्वप्रथम मां सीता धनुष को उठाई, ध्यान देना, और इसके बाद भगवान राम उठाए, इसलिए सर्वप्रथम मां सीता का नाम आया, इसके बाद भगवान राम का नाम आया। और इसके बाद तो यहाँ कहती हैं वो डोमिन, हे राम, आप ये काम करना, आप पूरा जीवन भर अयोध्या जनकपुरी में आप रहे, हम आपके शरीर में बार बार डेली उठकर लगाऊंगा। आप हैं करिया, करिया मतलब काला है, और जब हम उठकर लगाऊंगी तो आपको लगाने के बाद ध्यान देना, आपको करिया से गोर बना दूंगा। ये डोमिन बोली, हम आपको काला है, आपको हम गोरा बना कर छोड़ेंगे, परंतु आपको जनकपुरी में ही रहना पड़ेगा। भगवान राम बोले, हम नहीं रह सकते। तो वो डोमिन बोले, एक काम करो, आप अगर इतना दिन नहीं रहोगे तो एक काम करो, आप घुमा फिरा कर कहते हैं डोमिन, 2 4 6 महीना, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, 2 4 मना 2 महीना और 4 महीना घुमा फिरा कर। हे राम, आप पूरा जिंदगी नहीं रहोगे, कोई बात नहीं, आप 2 पहले बोले 2 महीना, उसके बाद बोले 4 महीना, कितना हो गया, 6 महीना हुआ, और उसके बाद फिर बोल दिया 6 महीना, तो कितना हो गया, 12 महीना हुआ ना। और पूरा जिंदगी राम को रहना पड़ेगा। यहाँ घुमा फिरा कर डोमिन चतुराई से कहती है, 2 4 6 बस ससुरैया हे मोरे राम कुंदरा। 2 4 6 महीना बस ससुरैया हे मेरे राम दुल्हा। 2 4 6 महीना बस ससुरैया हे मोरे राम कुंदरा। 2 4 6 महीना बस ससुरैया हे
ये मेरे राम दुल्हा। सिया सिया रटवई हमारा सिया सिया रटबै दीना रात, ये मेरे राम दुल्हा। तो इस प्रकार से सखियां कहती हैं ये सर्व। इसके बाद राम के हाथ को पकड़कर मंडप के पास लेकर जा रही है और हाथ को छोड़ दी। तो जब राम चले आए तो सखियां कहती एक बात बोलो, राम दुल्हा कैसे चल रहे हैं? तो दूसरी सखी बोली बताओ कैसे चलते हैं? तो यहाँ गोस्वामी जी लिखे हैं, धीरे धीरे दुल्हा चलैया कोना सखी है, धीरे धीरे दुल्हा चलैया कोना। सखी धीरे धीरे दुल्हा चलैया कोना। सखी है, धीरे धीरे दुल्हा चलैया कोना। जैसे जैसे कोलू में पहला चलैया कोना। जैसे कोलू में पहला चलैया कोना। हर हर महादेव। दूसरी सखी बोली आप बताओ इनको कोल्हू का बैल क्यों बनाए? तो भगवान राम भी मन में सोचे भाई हम इस प्रकार से चले तो हमको कोल्हू का ये बैल बना दिया। भगवान राम खड़े हो गए और उधर सखियां कहती है कि आप इनको कोल्हू का बैल क्यों बनाए? बोले इसलिए बनाए 84 लाख जीवों को ये कोल्हू के समान बार बार फिरते रहते हैं, इसलिए उन कोल्हू का ये बैल है। इनको बैल बना दिया। तो ध्यान देना, जब इनको बैल बनाए तो भगवान राम खड़े हैं। फिर सखियां कहती एक बात बताओ दुल्हा ठार में कैसे लगते हैं? बोले बता तो सही। तो यहाँ कहने लगे आंगन में ठार दुल्हा शोभैया कोना। सखी आंगन में ठार दुल्हा शोभैया कोना। सखी आंगन में ठार दुल्हा शोभैया कोना। सखी आंगन में ठार दुल्हा शोभैया कोना। जैसे घरवा में खोटा लागल या कोना। जैसे घरवा में खोटा लागल या कोना। नहीं समझे? नहीं समझे? घर जो आप बनाते तो उस बीच में खुट्टा देते ना, अगर अब बीच का खुट्टा टेढ़ा रहेगा तो घर गिर जाएगा। वो सीधा खुट्टा रहता तो घर बैलेंस में रहता। इसलिए ये खुट्टा के समान खड़ा है दूल्हा। जैसे घरवा में खोटा लागल या कोना। जैसे घरवा में खोटा लागल या कोना। हर हर महादेव।
भगवान राम मन में सोचे भाई हम खड़े हुए तो हमको घर का खुट्टा बना। तो दूसरी सखी बोली आप हमें बता भगवान राम को खुट्टा क्यों बनाया? बोले सुनो, महर्षि कश्यप की पत्नी दिति और इन दोनों के मिश्रण से दो बालक हुआ। एक बालक का नाम हुआ हिरण्यक्ष और दूसरा का नाम हुआ हिरण्यकश्यप। ध्यान रखना, जय विजय को जो श्राप दिए थे सनत कुमार चारों भाई, वही प्रथम बेर में ये बने हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप। तो इनका ध्यान देना, हिरण्यक्ष जो थे ये माँ पृथ्वी को चुरा लिए। जब माँ पृथ्वी को चुरा लिए तो नारायण भगवान ब्रह्मा के अवतार में आए और हिरण्यक्ष को मारकर माँ पृथ्वी को मुक्त किए। इसके बाद अपने भ्राता का मृत्यु का बात सुनकर हिरण्यकश्यप को दुख हुआ और पूरा फैमिली को दुख हुआ। तो हिरण्यकश्यप के अंदर में सोचवा अब हम विष्णु को मारूंगा। इनके अंदर में एक सोच आया। तो हिरण्यकश्यप की पत्नी क्याधो गर्भवती थी और हिरण्यकश्यप तप करने के लिए मंदार पर्वत में आए और यहाँ तपस्या करने लगे। और इधर क्याधो इनके पेट में एक बालक। तो श्री देव ऋषि नारद आकर कथा सुनाए। तो गर्भ में रहकर वो बालक कथा सुने प्रसन्न होकर, और वो बालक जब जन्म लिए तो भगवान का नाम लेते हुए जन्म लिए। तो उसका नाम रखे प्रहलाद। बोलो प्रहलाद भक्तवत्सल की जय हो। तो प्रहलाद जी का प्रागट्य हुआ। तो उधर से हिरण्यकश्यप तपस्या करके मंदार पर्वत से और वर प्राप्त कर अपने घर में आए। और घर में जब आए तो यहाँ इनके शत्रु का नाम श्री प्रहलाद जी ले रहे हैं। तो हिरण्यकश्यप अपने बेटा को समझाए कि बेटा आप जिनका नाम ले रहे हो मेरा शत्रु है, आप इनका नाम छोड़ दो और मेरा नाम लो। मेरा नाम लोगे तो तपस्या कम करना पड़ेगा, हर बात तेरा मानूंगा और तू हमारा बात मान। तो श्री प्रहलाद जी बोले कि हे पिताश्री, वो नर नारायण भगवान है और हर चीज में रमता है, आप भी उनका भक्त बने। तो हिरण्यकश्यप मन में सोचे कि ये विद्यालय जाएगा तो इनका मन ठीक जगह पे आ जाएगा। तो दैत्य का जो स्कूल था, विद्यालय था, वहां पर इनको भेजा गया और वहां पर इनको पढ़ाने लगे। तो वहां का जो टीचर था, ध्यान देना, वहां का जो संत था आसुरी संत, तो वो सब इनको पढ़ावे तो ये सीधा हरि का ही गुणगान करते रहे। तो जितना बालक वहां थे, ध्यान देना, जैसे आप भोजन पूर्ण बनाया, एक गंदगी गिर जाता है तो पूरा भोजन ही बेकार हो जाता है, उसी प्रकार से ध्यान देना श्री प्रहलाद उस बीच में चले गए तो गंदगी के बदले में उल्टा उनका सोच रखो, समझ गए। और पूरा स्कूल में जितना विद्यार्थी थे सबका मन ही बदल दिया और सब राममय ही हो गया। और ये बात ध्यान देना हिरण्यकश्यप को मालूम पड़े तो इनको एक कढ़ाई में घी देकर और प्रहलाद को बिठा दिया और नीचे में अग्नि प्रज्वलित किए। तो वो घी गर्म हो गया और प्रहलाद जी भगवान का जाप करते रहे। वो घी भी श्रोताओं पुष्प का ही रूप धारण कर लिए। पर्वत पर से फेंका गया और एक कारागार, अंधेरा कारागार में इसको बंद कर दिया गया। उसमें थोड़ा सा भी रोशनी नहीं था और वहां पर जहरीला सर्प सब दे दिया गया। जैसे ही जहरीला सर्प दिए तो वो जहरीला सर्प का इनका स्वागत करने लगे सर्प, और अपना मणि निकाल कर, ध्यान देना, अपना मणि निकाल कर वो सर्प मन में सोचे
एक भक्त को हम अंधेरे में रखूं, ये मेरे रहते ऐसा नहीं होगा। तो मणि निकाल कर जैसे ही बाहर में रखे तो प्रहलाद जी को हर जगह ही बार बार दिखाई देते थे। देखो ऐसा क्यों हुए? ऐसा इसलिए हुए कि हर जीव में श्री प्रहलाद जी राम को देखते थे, हर जीव में राम को देखते थे। इसी कारण से ध्यान देना, सर्व भी खुश हो गए। सिया राम मय सब जग, सिया राम मैं सब जग हरे। प्रणाम जोरे श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो ध्यान देना, तो हर चीज में आप भगवान को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ प्रहलाद जी सर्फ में भगवान को देखे तो इनका स्वागत, समझ गए। और इसके बाद जो प्रकाश जब फैल गया, मानो अंधेरा कोठरी में प्रकाश आ जाए तो बाहर का व्यक्ति आश्चर्य मानेगा। तो बाहर का व्यक्ति उन कारागार में जाने लगे तो सर्प जो है वो मणि अपने मुख में ले लिए। और इसके बाद श्री प्रहलाद जी को बाहर निकाला गया। तो इधर हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, वो अपने भैया के मुख को देखे, भाई क्या बात है, मुख सुख रहा है। तो होलिका बोली, भैया आपका मुख क्यों सुख रहा है? तो हिरण्यकश्यप बोले कि बहन, मेरा बेटा एक प्रहलाद है, ये शत्रु का भक्त बन गया, हम इसको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता, ये नहीं होता, और ये मेरे शत्रु की तरफ भी जा रहा है, इसलिए हम इसको मारने के लिए चाहते हैं, मरता नहीं है, बार बार ही बच जाता। तो होलिका बोली, भैया आप मत घबराइए, हम ब्रह्मा जी का तपस्या किया और ब्रह्मा जी हमको एक चादर दिया है, वो चादर अगर ढक कर शरीर में जल में भी चलूंगा तो डूब नहीं सकती, और अगर अग्नि में भी प्रवेश कर जाऊं तो भी मेरे शरीर को जला नहीं सकते। आप एक काम करिए, आप कल लकड़ी का व्यवस्था करिए और उस पर प्रहलाद को लेकर हम बैठ जाएंगे। तो फाल्गुन मास के पूर्णिमा में होलिका प्रहलाद जी को प्रसन्न कर अपना गोदी में उठाकर और लकड़ी के ऊपर में बैठ गए। अब जैसे ही लकड़ी के ऊपर में बैठ गए, बोले अग्नि प्रज्वलित करो, तो अग्नि प्रज्वलित किया गया और चादर लेकर अपने शरीर में, प्रहलाद के शरीर में नहीं दिया, अपने शरीर में दिया जी मैं बच जाऊंगी, और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। तो इधर श्री
जब अग्नि प्रज्वलित किए तो अग्नि ये होलिका के शरीर में पकड़ लिया। जब इनके शरीर में पकड़ लिया, चादर भी जल गया, वस्त्र जलने लगा, तो होलिका चिल्लाई और श्री प्रहलाद जी हरि का नाम जपते रहे। इनको मालूम नहीं अग्नि है या नहीं है, ये केवल भगवान के नाम में मस्त है। और जब इनके शरीर में पकड़ लिया तो होलिका भगवान ब्रह्मा को दोष दे रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप झूठा, आपका वरदान झूठा, आपने हमसे छल किया और आपका वरदान दिया हुआ ये वरदान ये फेल हो रहा है। ध्यान देना, बोलो सच्चे दरबार की जय हो। तो ध्यान देना, जब होलिका के शरीर में पकड़ लिया गई तो वो किलाई और ब्रह्मा जी को कठोर शब्द कहने लगी कि हे ब्रह्मा जी, आपका वरदान झूठा, आप झूठा। तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, होलिका सावधान, मेरा वरदान कभी झूठा नहीं होता, मेरा झूठा वरदान नहीं होगा। और आपको जो हमने वर में चादर दिया और ये आपके सुरक्षा के लिए था, परंतु आपने इन चादर का प्रहलाद जैसा भक्त के ऊपर उपयोग किया है, इसलिए यहाँ पर मेरा वरदान भी काम नहीं करेगा। होलिका जलकर भस्म हो गई। और इसके बाद नरसिंह हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को घर में बुलाया। आप हमें बताओ। तो प्रहलाद जी बोले, पिताश्री, आप हमको मारते नहीं हैं, आपके अंदर में जो रहकर हमको मारते हैं वही मेरे अंदर में रहकर बार बार बचाते रहते हैं। अर्थात क्या मेरे अंदर में तेरा भगवान है? तो श्री प्रहलाद जी बोले, हे पिताश्री, भगवान तो हर जगह में है, प्रेम कर जरा देखिए तभी दर्शन देंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समान, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। मंगल राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हर हर महादेव। हिरण्यकश्यपु बोले, क्या तेरा भगवान हर जगह है? बोले हाँ। बोले क्या इस खम्भे में भी है? बोले हाँ, इसमें भी है। तो श्री हिरण्यकश्यपु एक गदा का प्रहार किए तो भक्तों के बात को कंप्लीट करने के लिए नारायण भगवान नरसिंह अवतार लिए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। जैसे ही गर्जन करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हुए खंभे से, तो इनका रूप देखकर कभी देखा नहीं ऐसा व्यक्ति, भाई पहली बार देखा। और उनका गर्जन क्रोध ये देख करके हिरण्यकश्यपु भागने लगा। जब ये भागने लगा, जैसे एक बिल्ली चूहा को पकड़ लेता है, उसी प्रकार से ध्यान देना, नरसिंह भगवान जब हिरण्यकश्यपु भागे तो इनको उसी प्रकार से पकड़ लिया। और ठीक है,
घर के ना बाहर के, उस बीच में सेंटर में को फंसे। बोले क्यों, क्या बात है जो नहीं मार सकते? बोले हम तो ब्रह्मा जी से वर लेकर आया। बोले अच्छा बोलो बेटा जरा क्या क्या वर है? तो यहाँ कहते कि ना तो मैं बाहर मरूंगा और ना अंदर। बोले जरा देख तेरा मौत तुझे यहाँ तक ले आया, तुझे पकड़ने के लिए चाहा मैं अंदर में, परंतु नहीं तू पकड़ा गया और तू फिर भी भागा। इसलिए देख ना तू बाहर है ना तू अंदर है, बीच सेंटर में तू है। देख ये भी वरदान इसका फेल हो गया। इसके बाद बोले कि देखो ना मैं पृथ्वी पे मरूंगा ना आकाश में। बोले देख ना तू पृथ्वी में है ना तू आकाश में है, तू मेरे जंघा पे है। बोल और तुझे कोई वरदान है? बोले हाँ बता क्या वरदान है? बोले ना हम दिन में मरूंगा और ना रात में। बोले जरा देख ले ये मध्य संध्या है, ना ये दिन है ना रात है, मध्य संध्या है। और बोल क्या वरदान है? तो कहने लगे 12 महीना में, 12 महीना में हमारा मृत्यु नहीं होगा। बोले बिल्कुल ठीक बोला। ये अभी जो मास चल रहा है ओवर मास, ध्यान देना, सत्य में ओवर मास चल रहा है। अभी ओवर मास चल रहा है या नहीं? ओवर मास उसको कहा जाता जो 12 महीना के बाद एक मास लगता है, उसको कहता है ओवर मास। समझ गए? और हम लोग जाने जाते हैं वो मलेमास। समझ गए? मलेमास माना ओवर मास। कई व्यक्तियों का सोच होता कि मलेमास में पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। ध्यान देना, जो व्यक्ति बोलता है या तो उनके अंदर में जानकार नहीं। मलेमास में आप वृंदावन अयोध्या चले जाइए, जो 12 महीना में जो कथा नहीं होता था, पूजा नहीं होता था, उससे कई गुना मलेमास ही घर घर पूजा होता था। अब दिमाग लगा, मलेमास ओवर मास। ध्यान देना, जैसे ओवर ड्यूटी करते हो तो ओवर ड्यूटी करने में कितना आनंद आता है। 8 घंटा किया वो ठीक है, 4 घंटा और करेंगे तो और ज्यादा रुपया मिलेगा। तो उसी में 12 महीना में आप भजन किया वो ठीक है, लेकिन 1 महीना और ऑफर मिल रहा है तो क्यों छोड़ दो? इसलिए उसमें भी भजन करना विशेष जरूरी है। समझ गए? तो इसके बाद बोला ये ओवर मास है और बता और कोई वरदान है? तो कहने लगे देखिए मेरे पास में और वरदान है। तो बोले बता। बोले देखिए ना मैं मनुष्य से मरूंगा ना पशु से। तो नरसिंह भगवान बोले देख मेरा ये शरीर जो है मनुष्य जैसा, मेरा जो मुख है पशु जैसा, ना मैं पशु ना मैं नर हूं। तो इसके बाद बोले और एक वरदान है। बोले क्या? ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। तो नरसिंह भगवान बोले जरा देख मेरा ये उंगली, मेरा ये नख देख, ना ये अस्त्र है ना ये शस्त्र है। हर हर महादेव किया और उसके पेट में अपना उंगली को घुसाए और पेट को फाड़ दिया। तो हिरण्यकश्यप का मृत्यु हुआ और जब मृत्यु हुआ इनके अंदर में क्रोध था। अब इनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव आए। एक फुफकार मारे भगवान शिव भी भाग गए। इसके बाद ब्रह्मा जी आए इनके क्रोध को शांत करने के लिए। तो ये ब्रह्मा जी को भी एक फुफकार मारे नरसिंह भगवान, तो ये भी भाग गए। इसके बाद ध्यान देना, भगवान शिव मन में सोचे कि मां लक्ष्मी को लाया जाए श्रृंगार कर, शायद इनको देखकर भगवान शांत इनका क्रोध हो जाए। क्यों? इनकी पत्नी है। तो मां लक्ष्मी को श्रृंगार कर, ध्यान देना, और नरसिंह भगवान के सामने में भेज दी। जैसे ही सामने में आए निवेदन करने लगे, नरसिंह भगवान क्रोध में आए, एक फुफकार मारे, वो भी भाग गए भयभीत होकर। अब यहाँ भगवान शिव ब्रह्मा मन में सोचे भाई कैसे क्रोध शांत होगा, भगवान क्रोध में रहेंगे तो ठीक नहीं। तो वहां पर ध्यान देना, श्री प्रहलाद जी को भेजा गया। बोले अब एक मार्ग ही बचा। तो प्रहलाद जी जैसे ही गए
स्तुति विनती किए तो भगवान का क्रोध शांत हुआ और श्री प्रहलाद जी को उठाकर अपने गोदी में लिए। और जिस तरह एक गैया बछड़ा को चाटती है, उसी प्रकार से प्रहलाद जी को हर अंग को नरसिंह भगवान चाटने लगे। और जब चाटने लगे, भगवान किसी प्रकार से उनको बोला मांगने के लिए, और हम डांट वर देना चाहते हैं। नरसिंह भगवान खुश हो गए। हाँ बोलो, क्या वर चाहिए बोलो प्रहलाद, आज जो तू मांगेगा हम तुझे दूंगा। तो प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, हम इन पृथ्वी पर जब तक रहूं तब तक मेरे अंदर में कुछ मांगने का जिज्ञासा कभी जीवन में प्रकट ना हो, यही आपसे हमारा मांग है। बोले प्रहलाद ये क्या मांग लिया, तुझे कुछ मांगना चाहिए तो तू ना मांगने के लिए तू मांग ले, हमें कभी इच्छा प्रकट नहीं। ध्यान देना, भक्त का कर्तव्य है, जो भगवान का भक्ति करता है वो अगर भगवान से मांगना प्रारंभ कर देता है तो उनका पावर कम हो जाता है, मांगने वाले का पावर कम हो जाएगा। बिन मांगे जो दे, ध्यान देना, वही भले भोले। और जो मांगता है उससे ज्यादा ही वो कष्ट होता है। ध्यान देना, इसलिए मांगना नहीं चाहिए। तो अंत में इनका निचोड़ गोस्वामी जी एक पंक्ति रामायण में लिख दी प्रहलाद जी के बारे में। नाम जपता प्रभु कीन प्रसाद, नाम जपत के कीन प्रसाद, भगत तो इधर सखियां सब कहती हैं कि हे सखी, हम इसलिए बोले कि ये खुट्टा है। क्यों? खुट्टा से नरसिंह भगवान प्रकट हुए, इसलिए ये खुट्टा है। भगवान राम मन में सोचे यहाँ की माताएं और ये सब हमको मिलकर खुट्टा बना दिया, तो भगवान राम तेजी से चले। तो सखियां कहते हैं, एक बात बताओ, तेजी से दुल्हा जो चल रहे हैं कैसा लगते हैं? बोले जरा बताओ। तेजी से दुल्हा चलैया कोना सखी, तेजी से दुल्हा चलैया कोना, तेजी से दुल्हा सखी, तेजी से दुल्हा चलैया कोना। कहते हैं क्या ना, जैसे बंधन से जैसे बंधन से बकरा भागैया कोना। बकरा समझे, जैसे बलि देता ना, बलि तो एक बगल रस्सी पकड़ता है मुख के तरफ और खींचता है, और एक बगल जो बलवान थोड़ा है वो जिधर पांव रहता, पूरा शरीर रहता, वो उधर रहता और खींचता है। और एक व्यक्ति काटने के लिए खड़ा है, समझ गए? तो एक व्यक्ति काटने के लिए खड़ा है और एक व्यक्ति, दो व्यक्ति खींच रहा है। एक जगह में हल्का कमजोर व्यक्ति, ध्यान देना, कमजोर यानी हल्का वाला व्यक्ति मुड़ी के तरफ थे, पाठा
और जो वजनदार थे, मजबूत थे, वो घर की तरफ थे और उसको खींच रहा, खींच रहा था। और एक व्यक्ति काटने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तो उस टाइम में थोड़ा तेजी करना पड़ता है, यानी टाइट करना पड़ता, समझ गया। अब जैसे ही टाइट किया तो उसमें जो व्यक्ति कमजोर था और जो बरियार था, वो बरियार कमजोर को खींच लिया और खींच लिया, उसी का ही गला दो टुकड़ा हो गया, सिर कट गया। अब सिर कट गया तो वो पाठा भाग गया, वो तो भाग गया। अब हाहाकार मच गया, भाई यहाँ तो पुरुषों का ही बलि कर गया। तो ध्यान देना, इस प्रकार से देखो, तुम मानो जिस पाठा को आप बलि देने के लिए जा रहे हैं और उस समय में वो पाठा छूट जाए, ध्यान देना, करते क्रम में छूट जाए तो पाठा क्या करेगा? खड़ा रहेगा या भाग जाएगा? भागेगा। उसी प्रकार से ये बकरा है। और दूसरा बात, दूसरी सखी बोली, आप इसको बकरा क्यों बनाए? बोले तुझे मालूम नहीं है, अरे इनका पूर्वज अज महाराज, अज माने क्या होता है? बकरा नहीं होता, अज माने बकरा होता है। इसका पूर्वज जब बकरा नाम से जुड़ा हुआ है, उसी का तो ये वंशज में राम आया है, ये भी उस नाते से बकरा हुआ, इनको बकरा बना दिया। ध्यान देना, इसके बाद जैसे बंधन से बकरा, जैसे बंधन से बकरा महाराज दशरथ जी, गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, ये सब मिलकर भोजन पा रहे हैं कलयुग का, समझ गए। और इधर भगवान राम हैं। तो उधर रोमपाद कहते हैं गुरु वशिष्ठ को, गुरु जी महाराज जनक जी जो भोजन बना है इसमें कुछ स्वाद नहीं। तो गुरु वशिष्ठ बोले सावधान, इतना बढ़िया भोजन है, स्वादिष्ट है, और कहता भोजन नहीं है। सावधान, कभी भी भूल से ऐसा मत बोलना। अगर कोई माता सुन ली तो गालियां ही गालियां पड़ेंगे, इसलिए सावधान रहो। ध्यान देना, यहाँ पर बहुत शब्द लिखे हैं, भीगी पे निकी लगे कहिए समय विचारी, सबके मन हर्षित करे जो विवाह में गाए। अर्थात फीकी पे निकी लगे, माना फीका भोजन में स्वाद बनाने वाला। ध्यान देना, एक ही शब्द है, वो है गालियां। बराती को कितना भी भरपेट भोजन दे दीजिए, रसगुल्ला, टिकरी, मिठाई इत्यादि सबसे स्वागत करिए, वो उतना खुश नहीं होगा। एक ही आइटम चलाओ और 2 4 10 गालियां दे दो, देखो बराबर कितना खुश हो जाता। नहीं होता। अब एक वृद्ध माता सुन ली और इधर सीधी भगवान राम को कहने लगी, हे राम, राम जी से पूछे राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता हो बता लोग काहे गाले बता राम जी से
देत काहे गाली बता दे बबुआ। भगवान राम ईश्वर हो हेरा तोहरा से पूछो मैं आहो धन सुधारी। 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 एक भाई गोर काहे हो बता दबा लोग लोग बाते काहे गाली बता दबा। वहां पर एक वृद्ध आई वो कहती है एक बार बताऊं। राजा दशरथ कैलन होशियारी। राजा दशरथ जी ने कैलन होशियारी। राजा दशरथ जी ने कैलन होशियारी। ये गो मरद पर हो पता लोग लोग बाते काहे गाली बता दे बबुआ। लोग बाते काहे गाली बता दे बबुआ। माता आ गई अपने सखियों वृद्ध माता का अलग टोली है और सरोज इनका रेंज में जो है इसका अलग टोली। समझ गए? तो वृद्ध माता कहती है सखी एक बात बोलो। यह बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी। यह बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी। गुरु वशिष्ठ को देखकर और इशारा कर कह रही है यह बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी। यह बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी। गुरु वशिष्ठ कहते हैं रोमपाल देख तेरे कारण अब हमें गालियां सुनना पड़ेगा। तो रोमपाल कहते हैं गुरुजी भोजन तो बहुत सुंदर है। तो गुरुजी बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, गालियां हमें पड़े और भोजन का स्वाद तुझे मिले। समझ गया? यह बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी। यह बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी। देखै मैं पतर चितर देखै मैं पतर चितर गाय भरे बता द बाबुआ। लोगवा देत काहे गाली बता द बाबुआ। लोगवा देत काहे गाली बता द बाबुआ।
से सिद्धि आई और सिद्धि कहती है कि सखी कहती न सिद्धि लता मन में विचार, कहती न सिद्धि लता मन में विचारे, कहती न सिद्धि लता मन में विचारे। हम सब लागै छी तोहर, हम सब लागै छी तोहर सरोज सारी बाबा हो बता द बाबुआ लोगवा देख काहे गाली, 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 बता द बाबुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। ध्यान देना, देखो जैसे आपके गांव के व्यक्ति बोले कि चिरौरी धाम, ध्यान देना, जिस जगह में भगवान शिव राम गायत्री माता या श्रीमद् भागवत कथा हो, ध्यान देना, इन संसार में जितना तीर्थ है, जितना धाम है, ये सब इन कथा में आकर मिल जाते हैं। और जहाँ मिल जाते हैं, जहाँ ये सब आकर बैठ जाएंगे, तो क्या तीर्थ स्थान और धाम नहीं कहलाएगा तो और क्या कहलाएगा। उसी नाते से आपका ये ग्राम धाम हो गया। यहाँ की मिट्टी, ध्यान देना, अगर कुछ प्रमाण में निकालना है या इनका परीक्षा करना है तो आप करिए। आप प्रेम से, भाव से, जिन जगह में भगवान राम की कथा हो रही, यहाँ का मिट्टी लेकर जाना, थोड़ा सा ललाट में लगा लेना। जो काम कभी नहीं बन रहा था, वो काम आपका खेल खेल में ही बन जाएगा श्रोता। इसके बाद ध्यान देना, श्री भगवान राम, देखो अब तो इधर गालियां पड़ते रहे, अंत में कलेव का ये भोजन पूर्ण हुआ। इसके बाद महाराज दशरथ जी जनवास में गए और डेली जनवास में से महाराज जनक जी के पास आते थे। ध्यान देना, और देखो जिस दिन बेटी जन्म लेती है ना, उस दिन माँ को थोड़ा समय से तक हमारे घर में लक्ष्मी आया, उसके बाद धीरे धीरे भूल जाती है। बेटी बच्ची से लेकर बड़ी हो जाती है, सियानी हो गई, तब तक माँ पिता को कोई दर्द नहीं होता, ना कोई दुख होता। और जैसे ही ध्यान देना, बेटी को भी कोई दुख नहीं, और जैसे ही उन बेटी का रिश्ता लग जाता है, जिसे कहीं रिश्ता उसका हो गया, अब हमारी बेटी का विवाह होगा, उन समय में आपकी बेटी और उनकी माँ वो रोने लगती है। ध्यान देना, जब तक रिश्ता नहीं तय हुआ था तो माँ भी नहीं रोती थी और ना बेटी रोती थी। और जैसे ही बेटी का रिश्ता मानो कंप्लीट हो गया, अब यहाँ विवाह होगा, 10 दिन में विवाह होगा, 1 महीना में विवाह होगा या 2 महीना में होगा। जैसे ही यह बात होता है तो उन समय में ध्यान देना, माँ कभी कभी वो रोने लगती है, मेरी बेटी अब 10 दिन रहेगी, मेरी बेटी मेरे घर में 1 महीना रहेगी, इसके बाद हमारी बेटी हमें छोड़कर चली जाएगी। माँ और पिता, ध्यान देना, पिता भी चुप कर रोते हैं, पिता चुप जाएंगे और दिन गिनता है, मेरी बेटी के लिए अब मात्र 10 दिन बचा है, मात्र 9 दिन बचा है। इस प्रकार से एक पिता बार बार दिन को गिनता है। ध्यान देना, पिता छुप कर रोता है और माँ बोल कर रोती है। ध्यान ध्यान,
और कभी अगर पिता, देखो बेटी तो माँ पिता के मुख को देखकर समझ जाती है कि मेरी माँ मेरे लिए, जिन बेटी को आपने पाल कर इतना बड़ा किया वो आपका कलेजा का टुकड़ा हो गया। वो कलेजा का कैसा टुकड़ा? आप के पास में से एक कलम मानो कोई दूसरा ले लिया तो आपका दिमाग हरदम रहता है कलम पे कि मेरा कलम लेके ये भाग ना जाए। हरदम मात्र में 10-20 रुपया का कलम के लिए आपका इशारा हरदम है कि ये मेरा कलम लिया लिखने के लिए, कहीं ये मेरा कलम लेकर ये भाग ना जाए। हरदम आपका दिमाग रहता है। उसी प्रकार से ध्यान देना वो माँ का रहता है। माँ सोचो एक कलम के लिए आपके अंदर में कितना पहाड़ जैसा लगता है, और यहाँ तो बेटी कलेजे का टुकड़ा। ध्यान देना, जो बेटी बचपन में गोदी में खेला है, बाजार घुमाए और हर बचपन का सुख माँ पिता को वो बेटी देती है, आज वो बेटी आपको छोड़कर जा रही है। ध्यान देना, बेटी का विवाह, ध्यान देना, बेटी का विवाह आपने तय किया और बेटी का जब आपने विवाह तय कर दिया उन समय में बेटी उल्टा गिरता है और हरदम ये चिंता रहता है अब माँ से मैं दूर चली जाऊंगा, पिता से हम दूर चले जाएंगे, नगर वासियों से हम दूर चले जाएंगे। इस प्रकार से एक बेटी सोचती है। और ध्यान देना, इधर महाराज दशरथ जी जनक महाराज के पास बोले, हे महाराज बहुत दिन हो गया अयोध्या में कोई है नहीं, इसलिए अपनी ये अब हमारे पुत्र बधू को आप विदाई कर दीजिए, अब हमें आप विदाई कर दीजिए। आप लाखों रुपया 2 लाख 10 लाख खर्च करते हैं, माँ पिता का कोई परवाह नहीं रहता। और जैसे विवाह हुआ कुछ कुछ ऐसे रिश्तेदार मिलते हैं, जैसे ही विवाह हुआ तो वो कारा शासन करने लगते हैं, ए जल्द में विदाई करो, अभी ठीक से विद नहीं हुआ, अभी जो विद होना चाहिए एक बेटी का एक दामाद का वो विद अभी नहीं हुआ। और आज तुरंत कहता कि हमारे पुत्र वधू को पुतहू को बेटा को जल्दी विदाई करो। एक कसाई की भांति, ध्यान देना, एक कसाई की भांति आपकी बेटी को कहता है जल्दी से विदाई करो, तो वो पिता उनके चरण पकड़ लेते हैं, माँ वो चरण पकड़ लेते हैं, संधि साहब अब इतना समय तक रुक ही गया है, थोड़ा देर और रहने दीजिए मेरी बेटी को और रहने दीजिए। वो माँ लड़के के पिता के चरण में झुक जाती है, आप थोड़ा देर और रहने दीजिए या आज भर रहने दीजिए, ऐसा बोलेगा तो वो उसके बाद को काट देता है, उसके बाद को काट देगा और यहाँ काट देगा। और ध्यान देना, जैसे एक बकरा बकरी को आपने पाला या आपने गैया को पाला, ध्यान देना, वो गैया बचपन से लेकर वृद्ध हो गई आपके दरबार में, और वो गैया जब दूध देना बंद कर देती है उस टाइम में आप क्या करते हैं? उस गैया को आप देते हैं, वो गैया के गले में कसाई रस्सा बांधता है और उसको खींचता है। वो गैया जाने के लिए नहीं चाह रहा है, वो गैया नहीं जाने के लिए चाह रहा है, वो गैया कहती है बेटा कोई अगर हमें एक डंडा मार देता था तो पूरा परिवार मिलकर आप उससे जाकर लड़ जाते थे, आप उससे जाकर लड़ जाते थे। बेटा आज मेरे गले में पट्टा बांध दिया है, खींच रहा है,
और बेटा आप इसको क्यों नहीं रोक रहे? ये माँ, ये गौ माता फुट फुट करके रो करके कहती, बेटा जो एक डंडा मार देता था तू पूरे परिवार से लड़ जाता था। आज बेटा मेरे गले में रस्सी को बांध दिया और मुझे घसीट कर ले जा रहा है। बेटा तू मुझे क्यों नहीं बचा रहा है? बेटा मुझे क्यों नहीं बचा रहा? हमें बचाओ बेटा, हमें बचाओ। क्या कि हम अपने स्तन का तुझे दूध पिलाया है, हम अपने स्तन का तुझे दूध पिलाया, इस नाते से तू मेरा बेटा है, मैं तेरा बाप हूं। आज तेरी माँ के गले में कोई कसाई रस्सा बांध कर घसीट कर ले जाता है। ध्यान देना, जो व्यक्ति गैया को कसाई के हाथ में बेच देता है, याद रखना उसके घर में 7 जन्म तक अकाल मृत्यु का ही सामना करना पड़ता है। आप भूल से भी गौ माता को मत बेचिए। आपकी माँ ने आपको जन्म दिया, आपकी माँ आपको जन्म दिया और वो माँ ध्यान देना वृद्ध हो गई और इसके बाद माँ तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना दूध पिलाई, परंतु उसके बाद आपको कौन दूध पिलाती है? गौ माता पिलाती है। ध्यान देना, आपकी माँ दूध देना मानो आपको दूध नहीं पिला रही है, माँ वृद्ध हो गई है। जब माँ आपकी वृद्ध हो गई तो माँ को भी बेचो। माँ का शरीर काम नहीं कर रहा है तो माँ को भी बेचो ना। अरे उसी प्रकार से ये गौ माता है, वृद्ध हो जाए, घर में बर्बाद मर जाए, एक माँ एक बेटा के नाते आप अपनी माँ का वो स्वागत करो जो 7 जन्म तक कभी अकाल मृत्यु का सामना ही ना करना पड़े। आप हम गौ माता को मर गया है उसको जमीन में गाड़ दीजिए और वहां पर एक आम का पौधा लगा दीजिए। ध्यान देना, तो जो जो वो पौधा को पाएंगे, अगर मानो पूर्व जन्म में कुछ गलती किया है वो गलती भी, ध्यान देना, जब वो आम का पौधा में आम फलेगा तो वो फल खाएंगे तो वो करोड़ों जन्म का पाप भी श्रोता वो समाप्त ही हो जाएगा। उसी प्रकार से आपकी बेटी को घसीट कर लेकर जाते हैं कि आप चलो, और माँ रोती है, माँ रोती है और बेटी रोती है। जो बेटा आपको 1 गिलास पानी तक न दिया हो, 1 गिलास पानी तक न दिया हो बेटा, और वो बेटी रात में जब आप सोएंगे तो अगर मानो आपका तबीयत खराब हो गया तो आपके पति भी नहीं बैठेगा उतना, ध्यान देना, जितना कि बैठकर आपकी बेटी आपको बार बार ध्यान रखती रहे। माँ ना जाने किस टाइम में ये पानी मांग लेगी, माँ ना जाने किस टाइम में पानी मांग लेगी, जल मांग लेगी, या इसको भूख लगेगा या गर्म लगेगा तो पंखा बेटी करेगी, रात भर जगेगी। लेकिन ठीक बगल में बेटा है वो रात भर नहीं जगेगा, लेकिन बेटी जगेगी। माँ रोती है तो बेटी भी रोती है। अब बेटी हरदम माँ के लिए प्रसन्नता, हरदम माँ के लिए खुशियां ढूंढने में रहते हैं, माँ हमारी कैसी खुश रहे। और बेटा वो अपने में रहते, वो माँ के दुख को नहीं देखते। और वो बेटी, ध्यान देना, जो बेटी दूर में रहकर, ध्यान देना, जो बेटी दूर में रहकर और आपको याद करेगी, जब तक आपको याद नहीं करेगी उसको अन्न मुख में नहीं जाता है, वो अन्न नहीं जाएगा। और ध्यान देना, आपके घर में बेटा है, एक बार भी आपको याद नहीं करेंगे माँ आपने भोजन पाया है या नहीं पाया। एक बार भी नहीं बोलेगा, परंतु बेटी बोलेगी दूर से भी रहकर, माँ मेरे पिता ने
दवाई खाया या नहीं खाया? अगर पिता फोन उठाएंगे तो पिता कहेंगे, पिताश्री मेरी माँ भोजन पाई है या नहीं पाई? आप हमें बताइए मेरी माँ भोजन पाई है या नहीं पाई? इस प्रकार से श्री पिता और बेटी बार बार याद करते हैं। तो यहाँ महाराज दशरथ जी के पास में ध्यान देना, जनक महाराज हैं और यहाँ कहते हैं कि आप विदाई कर दीजिए। तो जनक महाराज हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं हे महाराज कुछ दिन और रह जाइए। तो किसी प्रकार रह जाए और इसके बाद फिर गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र और सतानंद मुनि को लेकर जनक महाराज के पास में आए कि आप विदाई कर दीजिए। तो उस समय में महाराज जनक जी, ध्यान देना, महाराज जनक जी सतानंद मुनि और गुरु विश्वामित्र इन सब के बात को नहीं काट पाए। अन्य दिन काटते रहे परंतु उस दिन नहीं काट पाए। गोस्वामी जी एक पंक्ति लिखे हैं, नित उठी विदा अवध पाति मांगा, नित उठी विदा अवध पाति मांगा, राखहि जनक सहित अनुराग, सीता श्री राम जय राम जय जय राम, श्री श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जनक जी स्वीकार कर लिए।